आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी आईसीएसई बोर्ड की। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? टोपोग्राफी है और सेकंड चैप्टर है मैप्स ऑफ इंडिया। तो मैप में क्या है, जो भी ब्लैक सॉइल कहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर कौन से मिनरल्स ज़्यादा पाए जा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो मैप का पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं जो हमें समझना है। ठीक है, वो मैथ्स का पार्ट है, मैप का पार्ट है। थर्ड चैप्टर कौन सा है? क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये क्लास 10th का है और हम यहाँ से क्लास 10th की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है चैप्टर? क्लाइमेट ऑफ इंडिया। 9th क्लास में भी कुछ क्लाइमेट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, मीन्स थोड़ा बहुत हम पढ़े थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास है, हायर क्लास है, तो उसमें और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़े थे हम लोग? मॉनसून कैसा होता है, रेनफॉल कैसी होती है, कहाँ पर रेनफॉल कितनी हो रही है। ठीक है, अब जो एरिया जो पेनिनसुलर रीजन है, मीन्स जो एरिया सी के बगल में है, ओशियन के बगल में है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ के बगल में एरिया है, तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होगी, और जो एरिया दूर पर है वहाँ पर रेनफॉल जो है वो कम होगी उसके कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ें क्लाइमेट में आ रही हैं। टेम्परेचर में डिफरेंस, जो नॉर्थ साइड है वहाँ पर टेम्परेचर कम है, साउथ साइड है टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हम क्लाइमेट में पढ़ेंगे, और 9th में भी हम कुछ पार्ट पढ़ चुके थे, अब 10th में हम फिर से पढ़ रहे हैं इसको। सबसे पहला तो हम ये देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड कंट्री इनटू 2 हीट जोन। ठीक है, हमारी जो कंट्री है इंडिया है, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वली डिवाइड करते हुए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो वैसे ही ये जो कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे इंडिया को डिवाइड करते हुए जा रही है। ठीक है, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में, लगभग मतलब इक्वली हाफ डिवाइड कर रही है 2 हीट जोन में। और ये कितने डिग्री पर डिवाइड कर रही है? 23 डिग्री 30' नॉर्थ। ठीक है, इस डिग्री पर, इस लैटिट्यूड से डिवाइड कर रही है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये तो आप सभी को पता है, 9th में हम पहला ही चैप्टर पढ़े थे, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, और ये जो ऐसे लाइन जाती है, ग्लोब में देखे होंगे, अर्थ के स्ट्रक्चर में जो हम पढ़ाया जाता है उसमें भी, तो ये क्या है? ये लैटिट्यूड है। तो ये जो लैटिट्यूड है, ये अर्थ है, सॉरी इंडिया है, जो ये ऐसे डिवाइड कर रहा है, 2 हीट जोन में डिवाइड कर रहा है। तो ये कितने डिग्री पर जा रहा है? 23 डिग्री 30' नॉर्थ से। ठीक है, ये किसकी मतलब ये डिग्री किस में की है? लैटिट्यूड। ठीक है, पहला समझ में आया। अब किस किस पार्ट में डिवाइड कर रहा है? 2 हीट जोन में, मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस अलग होगा, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होगी। जो ऊपर का पार्ट है, जो नॉर्दर्न साइड है, वहाँ पर उसका भी जो टेम्परेचर है डिफरेंस होगा, रेनफॉल में डिफरेंस होगा, और मतलब जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें चेंजेस होंगे। समझ में आया? क्या है नॉर्दर्न पार्ट? पहले हम नॉर्दर्न पार्ट का देखते हैं। नॉर्दर्न पार्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा क्लाइमेट है? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, कैसा क्लाइमेट है? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये वहाँ के क्लाइमेट का नाम है। और क्लाइमेट कैसा रहता है वहाँ पर? ड्राइनेस ऑफ एयर, लार्ज ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, स्कैंटी रेनफॉल और नो प्रेसिपिटेशन। मतलब जो नॉर्दर्न साइड है वहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है, या फिर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है,
और वो क्लाइमेट कैसा रहता है जिसे हम टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं? ड्राइनेस ऑफ एयर। ड्राइनेस ऑफ एयर मतलब एयर कैसी चल रही है, जो विंड चल रही है, जो हवाएं चल रही है, वो कैसे चल रही है? एकदम ड्राई है। ड्राई है मतलब वो एयर में, उस विंड में बिल्कुल भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, या तो बिल्कुल नहीं है या फिर अगर है उसमें मॉइस्चर तो बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है कि नॉर्दर्न साइड में आप सबने देखा है, जो हमारा नॉर्दर्न साइड है इंडिया का, वो पूरी तरफ की साइड में जितनी भी हैं वो सब लैंड्स हैं, सी नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है आसपास, तो वहाँ पर मॉइस्चर कैसे आएगा? अब मॉइस्चर नहीं आए, अब जैसे नीचे साइड है वहाँ पर क्या है, वाटर बॉडीज है साइड साइड, वहाँ से मॉइस्चर जाएगा। ठीक है, फिर जब एयर चलेगी, मीन्स हवाएं जब चलेंगी, तो वो हवा के साथ वो मॉइस्चर भी फ्लो हो रहा है, उससे रेनफॉल हो रही है। लेकिन नॉर्दर्न साइड में वाटर बॉडीज ना होने की वजह से कैसी हवाएं चलती हैं? एकदम ड्राई चलती हैं, उन हवाओं में बिल्कुल भी मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लार्ज डिurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर। डिurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब कि जो हर दिन जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है, मतलब टेम्परेचर में उनके इंक्रीजमेंट होती रहती है, चेंजेस, हर दिन टेम्परेचर में चेंजेस आते रहते हैं। या तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, अगर नहीं है ठंडी है तो मतलब उतना कोल्ड भी रहेगा। ज़्यादातर ये रहता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज रहता है, मीन्स गर्मियाँ वहाँ पर उस जगह पर ज़्यादा रहती हैं। नेक्स्ट है स्कैंटी रेनफॉल और नो प्रेसिपिटेशन। अब हवाओं में मॉइस्चर नहीं है तो क्लाउड्स कैसे फॉर्म होंगे? अब क्लाउड्स फॉर्म नहीं होंगे तो रेनफॉल भी बहुत ही कम होगी। स्कैंटी रेनफॉल मतलब बहुत ही कम रेनफॉल, मतलब या फिर नो प्रेसिपिटेशन मतलब या तो बहुत कम बारिश हो रही है या फिर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है वहाँ पर। ठीक है, ऐसे क्लाइमेट को क्या कहते हैं? टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये कहाँ का है? ये नॉर्दर्न पार्ट का है। क्लियर हुआ? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो हीट जोन में, मीन्स दो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में डिवाइड हो रहा है। नॉर्दर्न पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं साउदर्न पार्ट। साउदर्न पार्ट में कैसा टेम्परेचर है, सॉरी मीन्स कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यहाँ पर कैसा है? हॉट एंड मोर ह्यूमिड। यहाँ पर गर्मी है, लेकिन गर्मी होने के साथ साथ क्या है? ह्यूमिड है। ह्यूमिड मीन्स जो वहाँ पर एयर है उनमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। ठीक है, और वहाँ पर रेनफॉल भी हो जाती है, मीन्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम रेनफॉल होती है, यहाँ पर रेनफॉल होती है। यहाँ पर तो बहुत कम होती है नॉर्दर्न साइड में। साउदर्न साइड में ह्यूमिड टेम्परेचर मतलब ह्यूमिड होता है, ह्यूमिडिटी बनी रहती है, मीन्स मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, एयर में जो वहाँ पर हवाएं बह रही हैं उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि साउदर्न पार्ट में जो भी एरियाज हैं उसके बगल में क्या है? वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। वाटर बॉडीज से मॉइस्चर आ रहा है और वो एरिया में जा रहा है, तो अब एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उससे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, फिर रेनफॉल भी होती है। ठीक है, साउदर्न पार्ट का क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। इतना समझ में आया? नेक्स्ट है साउथ वेस्ट मॉनसून, जून एंड सितंबर फ्रॉम हिमालय टू कन्याकुमारी। ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर के बीच का ये मॉनसून है। मॉनसून ये क्या होता है? जो रेनफॉल होती है, ज़्यादातर रेनफॉल कब होती है? जून से सितंबर के बीच में ही होती है। ठीक है, वो
जो ठंडी में बारिश होती है या अदर सीजन में बारिशें होती हैं, रेनफॉल होती है, तो वो कोई मानसून नहीं होता। मानसून का टाइम कब है? जून से सितंबर में। जून से सितंबर में मानसून जो है वो पूरे इंडिया में कवर हो जाता है। कहाँ से? हिमालय से कन्याकुमारी तक। हिमालय कहाँ पर है? एकदम नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ साइड में एकदम टॉप में है, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? साउथ में एकदम बॉटम में। ठीक है, तो ये जो हमारे इंडिया में जो जून से सितंबर के बीच में पूरे इंडिया में मानसून आ रहा है, हिमालय से कन्याकुमारी को पूरा कवर कर रहा है, वो कौन सा मानसून है? साउथ वेस्ट मानसून। समझ आया? फिर है इंडिया इज ट्रॉपिकल मानसून कंट्री। इंडिया कैसी कंट्री है? एक ट्रॉपिकल मानसून कंट्री है। समझ आ रहा है? अगर कहीं ये पूछ ले कि हमारी जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, वहाँ का मानसून कैसा है? कैसा मानसून है? ट्रॉपिकल मानसून है। समझ आया? क्लियर हुआ इतना? नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है, हम कुछ क्लाइमेट्स पढ़ लेते हैं। कौन कौन से? कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट और मॉडरेट मैरीटाइम क्लाइमेट। ये क्लाइमेट है जो एक नॉर्दर्न साइड में क्लाइमेट कैसा है और साउदर्न पार्ट में क्लाइमेट कैसा है वो, और एक पार्ट है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से टेम्परेचर पर या क्लाइमेट पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, पहले देखते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कैसा क्लाइमेट है? एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लार्ज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर इन समर एंड कोल्ड बोथ। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है? काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे, और लार्ज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। लार्ज एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स एनुअली अगर हम देखा जाए, मतलब पूरे साल में अगर हम देखें, टेम्परेचर क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज में रहता है, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है। ठीक है, मतलब गर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं। और रीज़न क्या है क्यों ज़्यादा गर्मी होती है, क्यों ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज होता है? क्योंकि फार फ्रॉम सी, क्योंकि जो एरियाज़ हैं, क्योंकि ये एरियाज़ क्या है? सी से दूर हैं, वाटर बॉडीज से दूर हैं, जिससे वो वाटर बॉडीज से जो भी मॉइस्चर आ रहा है, जो लैंड ब्रीज है, जो सी ब्रीजेस हैं, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, वो एरिया मॉइस्चर को कवर नहीं कर पा रही है, वो मॉइस्चर उस एरिया तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से वो एरिया कैसा रहता है? काफ़ी गर्म एरिया रहता है। कहीं भी हो, वाटर है, अगर मॉइस्चर है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा? नमी रहेगी तो टेम्परेचर कूल रहेगा, लेकिन वाटर बॉडीज से दूर होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? काफ़ी वार्म टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, दिल्ली है, जयपुर, लखनऊ, पटना, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के। मतलब जो भी नॉर्दर्न प्लेन्स में है, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादातर जो एरियाज है वो ये एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट वहाँ पर है। नेक्स्ट है मॉडरेट और मैरीटाइम क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट से ही समझ में आ रहा है, मॉडरेट टेम्परेचर है, मीन्स बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है वहाँ पर, रेनफॉल है, मॉइस्चर है, मॉडरेट वर्ड से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट को मैरीटाइम क्लाइमेट भी कहते हैं। यहाँ का टेम्परेचर कैसा रहता है? कूल समर एंड मिल्ड विंटर एंड लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। कूल समर एंड मिल्ड विंटर मतलब जो गर्मियाँ होती हैं वो भी कैसी रहती हैं? कूल रहती हैं। जो समर सीजन है वो भी कैसा है? कूल है, ठंडा है। और जो विंटर है, विंटर सीजन में जो ठंड पड़ रही है वो काफ़ी हल्की ठंड होती है। ठीक है, मतलब समर सीजन भी ठंडा है और जो विंटर है वो तो ठंडा रहता ही है, लेकिन हल्का
ठंडा रहता है। मीन्स जो भी विंटर सीजन में काफ़ी ठंड होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, हल्की ठंड होती है। ठीक है। लो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स एनुअली जो टेम्परेचर होता है वो लो टेम्परेचर होता है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में लार्ज रहता है, मीन्स ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, और ये मैरीटाइम क्लाइमेट में, मॉडरेट क्लाइमेट में लो टेम्परेचर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों है यहाँ पर कूल समर और मिल्ड विंटर? कोस्टल लोकेशन की वजह से। कोस्टल लोकेशन मीन्स के एरियाज, ये कोस्टल एरियाज हैं, वाटर बॉडीज से घिरे हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर ठंड होती है। जैसे मुंबई, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये सब इसके एग्जाम्पल है मैरीटाइम और मॉडरेट क्लाइमेट के। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है? एल्टीट्यूड की इफेक्ट से हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। जितना हम 1 डिग्री सेल्सियस हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस हम ऊपर जाएंगे और उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स उतनी ही ठंड बढ़ती जाएगी। जैसे जो शिमला में हिल्स हैं, हिमालयाज है, वहाँ पर क्या है, वो सी लेवल से काफ़ी ऊपर है। ठीक है। अच्छा, जो लेवल हम देखते हैं कि इतना ऊपर 165 मीटर अबव, तो ये अबव किससे होता है? लैंड से नहीं देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये रोड है मान लीजिए और यहाँ पर ये घर बना हुआ है, इससे ये 100 मीटर अबव है। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सी लेवल, ये जो एल्टीट्यूड है ये 100 मीटर एल्टीट्यूड पे हमारा घर बना हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, अगर कोई ऐसा हो कि रोड से कितना ऊपर है, जो स्ट्रीट है उससे कितना ऊपर है, तब हम बता सकते हैं कि 100 मीटर है। लेकिन अगर ये कोई पूछे कि ये एल्टीट्यूड, ये एरिया जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये एरिया कितने एल्टीट्यूड पर है, तब वो एल्टीट्यूड किससे मेज़र करते हैं? सी लेवल से। ठीक है। वो हम सी लेवल से देखते हैं कि ये एल्टीट्यूड कितने पर है। और सी लेवल से क्यों नापते हैं, ये हम 9th में भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। क्योंकि लैंड कैसी है, फिक्स्ड तो है नहीं कि एकदम बराबर है, कहीं पर ज़्यादा ऊंचाई पर है, कहीं पर काफ़ी नीचे है। कोई एरियाज क्या है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, काफ़ी नीचे है, तो उससे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मेज़रमेंट गलत होगा। लेकिन जो सी है, वाटर बॉडीज़ है, मीन्स पानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कहीं पर पानी ज़्यादा है, काफ़ी ऊपर है, और कहीं पर पानी एकदम नीचे है, ऐसा तो होगा नहीं। वो एकदम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। इस वजह से सी लेवल से ही मेज़र करते हैं। और एल्टीट्यूड जितना हम ऊपर जाएंगे, मीन्स अगर हम 165 मीटर अबव गए तो 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और मान लीजिए हम 165 मीटर नीचे आ रहे हैं, मतलब जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? देखिए, जैसे ये सी लेवल है, ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर, ये सी लेवल है, और सी लेवल के पास जो भी एरियाज हैं, जो भी सिटी है, स्टेट है, जो भी है, अब यहाँ से मान लीजिए हम ऊपर गए 165 मीटर अबव गए। ठीक है। अब सी लेवल से हम 165 मीटर अबव गए, यहाँ पर टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। एक एग्जाम्पल के लिए है, कितना था यहाँ पर टेम्परेचर, 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हम 165 मीटर ऊपर गए तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डिक्रीज होगा, मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होगा, यहाँ पर 19 डिग्री सेल्सियस हो गया। हम यहाँ से फिर 165 मीटर ऊपर गए, फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यही अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, 18 डिग्री सेल्सियस है, 165 मीटर अगर हम नीचे आ रहे हैं तो 19 हो जाएगा, फिर हम और 165 मीटर नीचे आए तो
20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज होगा जब हम 165 मीटर ऊपर जाएंगे। सी लेवल से जितना ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे अपनी हाइट को मतलब जो भी लेवल है उस एरिया पर जाएंगे, उतनी ऊंचाई पर जाएंगे, उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है? जैसे जो भी हिल्स हैं, जो भी पहाड़ियाँ हैं, शिमला में है, हिमालयाज में है, यहाँ पर कैसा है? काफ़ी ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, काफ़ी ज़्यादा कूल एरियाज है। क्यों है? क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। समझ आ गया? ये क्या है? इफेक्ट्स ऑफ एल्टीट्यूड, की एल्टीट्यूड की वजह से इफेक्ट क्यों पड़ रहा है क्लाइमेट पर। समझ आ गया? नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मॉनसून। मॉनसून क्या है? मॉनसून एक वर्ड से लिया गया है, अरेबिक वर्ड। मॉनसून अरेबिक वर्ड से लिया गया है। किससे? मौसम। ठीक है? और मौसम का मतलब क्या होता है? सीजन। क्या होता है मौसम का मतलब? सीजन होता है। ठीक है? सीजन क्या है? जो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से वो बटा हुआ है। जैसे समर सीजन है, विंटर सीजन है, मॉनसून है, ये सब चीज़ें। हॉट समर, ये सीज़न जो है डिवाइड है 4 पार्ट्स में, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? और ये देखना है वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल ड्यू टू लोकेशन, एल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम सी। वेरिएशन टेम्परेचर में और रेनफॉल में। रेनफॉल और वेरिएशन में टेम्परेचर मतलब रेनफॉल में और टेम्परेचर में डिफरेंस क्यों आते हैं? हर एरियाज़ में, जितने भी एरियाज़ हैं, मतलब इंडिया में जो ऊपर साइड है, जम्मू है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और नीचे तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, यहाँ पर इक्वली टेम्परेचर क्यों नहीं रहता है? या फिर इक्वली रेनफॉल क्यों नहीं होती है? डिफरेंस क्यों होता है? वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वहाँ की लोकेशन अलग है। ठीक है? लोकेशन अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, एल्टीट्यूड अलग है, और डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी से, वाटर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दूर होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा पास होने की वजह से वहाँ पर रेनफॉल में और टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है। लोकेशन की वजह से कोई काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है लोकेशन में। एमपी में और यहाँ पर कर्नाटका साइड देख लें, तमिलनाडु साइड काफ़ी ज़्यादा दूर है, लोकेशन ही काफ़ी दूर है। और एल्टीट्यूड जो लोकेशन कर्नाटका की है, जो केरला की है, वो सी लेवल से पास में है, मीन्स जो एल्टीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम एमपी देखते हैं, यूपी देखते हैं, दिल्ली देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है? एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जम्मू में और ज़्यादा एल्टीट्यूड है वहाँ का, इससे भी टेम्परेचर में और रेनफॉल में वेरिएशन आती है, मीन्स डिफरेंस आते हैं। ठीक है? मॉनसून समझ में आया? मॉनसून क्या है? ये एक सीजन है, क्लाइमेट है, जो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है। ठीक है? जैसे अब ये क्यों चेंज होता है? जैसे जैसे विंड चलेगी, जैसे जैसे विंड, अब अर्थ रोटेट कर रही है, विंड भी रोटेट कर रही है, सी ब्रिजेस है, जो भी वार्म करंट है, कोल्ड करंट है, इन सब की वजह से क्या होगी? एयर वैसी चलेगी, मॉइस्चर वैसा होगा, और वैसे ही वहाँ का एरिया का टेम्परेचर भी वैसा होगा। ठीक है? और देखिए सीज़न में जो मॉनसून है, जो समर में जो मॉनसून आते हैं, समर में मतलब जो जून से सितंबर में जो मॉनसून आते हैं, ये जून से सितंबर के बीच में गर्मी ही रहती है, ये समर सीजन में ही होता है। ठीक है? जून से सितंबर में कैसा मौसम रहता है? काफ़ी गर्म रहता है। तो ये क्या है? यहाँ पर ये साउथ वेस्ट मानसून है। ठीक है?
ये कैसा मॉनसून है? ये साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है। और जो ठंडियों में बारिश हो जाती है वो किस मॉनसून की वजह से है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से मॉनसून होता है कब? विंटर में, ठीक है। जो विंटर सीजन में जो बारिशें हो जाती हैं कभी कभी, तो वो बारिश किसकी वजह से हो रही है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से। समझ में आया? मतलब जून से सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर से क्या हो जाती है? ठंडियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर इधर फरवरी तक ठंडियाँ रहती हैं। तो उस बीच में ये जो टाइम पीरियड है, इस बीच में जो रेनफॉल हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से, क्योंकि ये क्या हो रहा है? विंड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। विंड का डायरेक्शन जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्या होगी? रेनफॉल और मॉनसून भी चेंज होंगे। क्लियर हो गया इतना? अब ये देखना है हमें कि जो क्लाइमेट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हमारे क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट क्यों चेंज हो रहा है, किससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, ठीक है। ये हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीजन के बारे में, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आ गया मॉनसून क्या है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या है? क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फैक्टर्स क्या हैं क्लाइमेट के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।